हम लोग गीता का 6वां अध्याय ले रहे हैं। इसमें 4वां श्लोक है हमारा। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि आपका योग लगे भगवान से, आपका कनेक्शन लगे भगवान से। योग क्या कहते हैं? योग किसे कहते हैं? प्लस। तो प्लस मतलब कनेक्शन। हमारा भगवान से कनेक्शन लगे, उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। 3 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो अगर हम इन दोनों श्लोकों को मिलाएं तो क्या क्या प्री रिक्विजिट हुए? एक तो उसको मननशील होना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए कि संसार क्या है, यहाँ क्या रहने वाला है, सच है, रहने वाला है, मेरा इतना मन हर बात में क्यों चलता है, क्यों मेरी इतनी आसक्ति है, मेरा भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता, मुझे भगवान क्यों नहीं अच्छे लगते। तो उसे मनन करते रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रुथ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, सच क्या है, रहने वाला क्या है, किस में मैं आसक्ति कर रहा हूँ, क्या ये हमेशा बना रहेगा, क्या ये सत्य है। तो मननशील होना चाहिए। फिर पहला प्री रिक्विजिट। दूसरा प्री रिक्विजिट बताया, निष्काम भाव से कर्म करता है। हमारे बार बार कामना आ जाती है, अगर पैसे की कामना ना आए फल तो और ये कामना आ जाती है कि सब मुझे अच्छा समझे, मेरी प्रशंसा हो। और तीसरा प्री रिक्विजिट बताया, सर्व संकल्पों का अभाव, कि उसके मन में संकल्प विकल्प नहीं होते। अब संकल्प क्या है, हम इसको आगे लेंगे, फिर पहले भी बता देते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो जिस थॉट से हम मिल जाते हैं और उसमें अटक जाते हैं, उसको पूरा करने में लग जाते हैं, तो उसको संकल्प कहते हैं। तो भगवान ने देखिए यहाँ पर भी कहा है और दूसरे श्लोकों में भी कहा, दूसरे श्लोक में भी कहा है, तीसरे में भी, चौथे में भी, और पहले दूसरे में भी कहा है कि अग्नि का त्याग करने वाला नहीं, संकल्प विकल्प का त्याग करने वाला सन्यासी है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, जो तुम्हारी हर समय थॉट परेड चलती है और तुम मन से मिल जाते हो, विचारों से मिल जाते हो, तो तुम योगारूढ़ नहीं हो सकते, तुम्हारा भगवान से कनेक्शन नहीं लग सकता। तो अब इसमें चौथे श्लोक में कह रहे हैं, प्री रिक्विजिट पे क्या बता रहे हैं, इंद्रियों के भोगों में उसकी आसक्ति इंद्रियों के भोगों में नहीं है, कर्मों में भी नहीं है, और फिर सर्व संकल्पों का त्यागी है। अब हम समझते हैं कि इंद्रियों के भोगों में आसक्ति कैसे ना करें। 5 विषय हैं, हर इंद्रिय का अलग अलग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये विषय जो हैं, इनमें इन 5 विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में, शरीर में और शरीर के आराम, मान बढ़ाई आदि में आसक्ति ना करें। कह रहे हैं भगवान कि इन विषयों में आसक्ति ना करें। जैसे भाई मुझसे कोई बुरी शब्द का विषय कोई मुझसे बुरी तरह ना बोले, आप डांट के क्यों बोलते हैं, आप बुरी तरह क्यों बोलते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं। तो हमें हर समय अच्छा वचन चाहिए, सब मुझसे अच्छे से बोलें, सब मुझसे प्रेम से बोलें, और हमसे कोई बुरी तरह बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो कह रहे हैं भगवान, ये सब शब्द का विषय है। मान प्रशंसा होती है तो बहुत अच्छा लगता है, कोई थोड़ा भी डांट के बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये किसका विषय है? शब्द का। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के भोगों में आसक्ति का अभाव। तो शब्द, मेरा मान हो, सम्मान हो, इसमें आसक्ति नहीं होता। फिर स्पर्श, मेरे वाला, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, उसकी आसक्ति सिर्फ अपने भगवान में, वही अच्छे लगते हैं उसको। ये सब ठीक है, घर में है, सेवा हो रही है, और मिले हैं, एक दिन छूट जाएंगे। तो अपने वाले में भी उसका राग नहीं होता। रूप का विषय स्त्रियों में काफ़ी प्रबल होता है, कुछ पुरुषों में भी होता है पर कम होता है। उसमें क्या होता है, हमारी कपड़ों में आसक्ति होती है, हमारे अपने बालों में आसक्ति होती है, हमारे अपने पूरे हर चीज़ में आसक्ति होती है।
तो उसमें क्या होता है कि हमारा मन काफ़ी इन चीज़ों में जाता है, रूप के विषय में। जितनी भी बार बार बताते हैं, जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वो इसी पे तो बेस्ड है। तो इन सब में आसक्ति नहीं करें, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। देखिए, यंग एज की फ़ोटो देखिए आप कैसे दिखते हैं, फिर थोड़ी मिडिल एज की देखिए, फिर ओल्ड एज की देखिए, और फिर बिल्कुल बुढ़ापे में देखिए। मैंने अपनी मदर को देखा था, उनकी शक्ल इतनी बदल गई थी कि देख के ही लगता था ये तो वो है ही नहीं। तो वास्तव इसलिए कह रहे हैं, रूप में भी क्या आसक्ति करना है। फिर रस में आसक्ति, कितने लोगों की रस में इतनी आसक्ति होती है, बिना नमक का नहीं खा सकते, बिना मिर्च का नहीं खा सकते, बिना खटाई का नहीं खा सकते। आसक्ति मतलब टेस्ट का इतना विषय होता है कि अब अगर खाना टेस्टी नहीं है तो उनसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक हमारी सत्संग प्रेमी है मथुरा में, तो उनके फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि सादा खाना आप खाइए, उबला हुआ। तो जब उनको उबला हुआ खाना दिया गया, तो उनकी मिसेस जो है उन्हें बहुत टेस्टी खाना बना के दी थी, खूब नमक मिर्च, खूब खटाई, खूब टेस्टी। तो जब उनको उबला खाना खाने को कहा गया तो उनसे बिल्कुल नहीं खाया गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ये खाना तो मैं नहीं खा सकता, मैंने जीवन भर वैसा खाना खाया है चटपटा, तो ये तो मुझसे बिल्कुल निकला भी नहीं जाता। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आपका जितने दिन का जीवन, आपको जो खाना है खाइए। तो अब हम गुरु को देखें कि गुरु अपने को एकदम चेंज कर लेते हैं। ये चाय पीने का शौक़ है, हम छोड़ सकते हैं। हमें अच्छा खाने का शौक़ है, हम छोड़ सकते हैं। तो गुरु कहते हैं आसक्ति आसक्ति है तो जा भी सकती है। तो ये जो हमारी रस में आसक्ति है, ये हमें दुखी करती है। जैसा मिल गया, भोजन प्रसाद है, भोजन को औषधिवत करना चाहिए, उसको भोग नहीं बनाना चाहिए, उसको टेस्टी टेस्टी नहीं करना चाहिए। नमक ऊपर से डाल के खाना, मिर्च डालना, मसाले डालना, अरे क्यों? जैसा है, जितना आपको सादा खाने से सुपाच्य है, उतना ये सब खाना सुपाच्य नहीं है। अगर सादा खाना सतोगुणी, थोड़ा मिर्च मसाले वाला रजोगुणी, और रखा हुआ बासी तमोगुणी। और गंध में आसक्ति, स्मेल, तो भगवान कह रहे हैं इसमें, गीता में कह रहे हैं कि ये सब जो 5 विषय हैं, इनमें हम अनुकूलता चाहते हैं, और व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, सुख, आराम, मान, बढ़ाई, इन सब में आसक्ति ना करें। फिर परिस्थिति ऐसी बनी रहे, व्यक्ति ऐसी बना रहे, जैसा हम चाहते हैं उसके कितना भी प्रतिकूल आ जाए, पर हमारा मन इतना भी, जैसे गुरु ने बताया, इतना भगवान में लगा हो कि हमें बाहर की चीज़ों में इतना कोई फ़र्क ना पड़े। हमें फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं लगा हुआ, हमें भगवान अच्छे नहीं लगते। या गीता भगवान ने जैसे कहा कि हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो लगता है, पर उतना अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर के विषय से अपना मन हटा सकें। तो इतने हमें भगवान प्रिय लगने चाहिए कि बाहर के विषय में मन जाए ना। एक चीज़ अच्छी लगती है, दूसरी से मन हट जाता है। जब लड़की की शादी होती है, ससुराल आती है, तो मैके से मन हट जाता है। पति को अपना मानने लगती है तो माता पिता से हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना अहमता में संबंध बदल लिया कि अब मैं मैके की नहीं हूँ, मैं ससुराल की हूँ। अहमता उसकी ससुराल से जुड़ गई, मेरेपन का संबंध। अहमता कहते हैं मेरेपन के संबंध को। तो गुरु कहते हैं कि अब तुम अपनी अहमता बदल लो कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, और भगवान से अपना संबंध बना लो। तो संसार की चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति के चेंज होने पर भी तुम इतने दुखी सुखी नहीं होगे। तुम उसको स्वीकार करोगे कि गॉड्स विल इज़ माई विल, हम भगवान की रज़ा में राज़ी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सब विषयों में भोग बुद्धि ना करे, और इनमें राज़ी और नाराज़ ना हो। सब ठीक है, गुरु ने हमें पहले ही मंत्र दे दिया, सब ठीक है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज में सब ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि, आगे कह रहे हैं गीता के एक्सप्लेनेशन में, कि अगर अनुकूल चीज़ मिल भी जाए, जैसे हमने मानिए कल वो हमारे संडे को यहाँ पे प्रसाद बनता है, तो पूड़ी सब्जी, काशी फल इत्यादि बन जाता है। तो आज तो बहुत टेस्टी खाना बना है, आज तो प्रसाद बहुत टेस्टी है, आज प्रसाद बहुत अच्छा है। तो
कह रहे हैं अच्छा मिल गया तो उससे बहुत राज़ी ना हो, और अच्छा न मिले तो नाराज़ ना हो। ठीक है, ये तो बात ठीक है कि खटाई और मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। तो पर कह रहे हैं कोई भी चीज़ बहुत अच्छी मिल गई तो क्या, और कम अच्छी मिल गई तो क्या। देखिए, अनुकूलता में अगर हम बहुत राज़ी रहेंगे तो प्रतिकूलता में नाराज़ भी होंगे। तो इसलिए अनुकूलता में बहुत राज़ी ना हो, सब ठीक है वाला एटीट्यूड ठीक है, जो मिल गया सब ठीक है। ये तो मुझसे पहना नहीं जाता, ये तो मुझसे खाया नहीं जाता, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, इतना हमारा मन नहीं होना चाहिए। हमारा मन भगवान में होना चाहिए, गुरु की वाणी में होना चाहिए। अब इसमें बहुत अलग सी बात कह रहे हैं गीता में कि जब हम अनुकूल परिस्थिति में राज़ी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। मतलब जब मनुष्य अनुकूल परिस्थिति में राज़ी हो जाता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है, तो वो अपने साथ ही विश्वासघात करता है। विश्वासघात की इंग्लिश क्या होती है? अपने को डिसीव करता है, या अपने साथ ही वो करता है, कहते हैं इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मतलब मुझे धोखा दिया, अपने को ही धोखा देता है। जब हम कह रहे हैं कि अनुकूल परिस्थिति में राज़ी होते हैं तो अपने को ही धोखा देते हैं। कितनी अजीब सी बात है भाई। कहते हैं ना इसने मुझे धोखा दिया, तो कहते हैं कोई किसी को धोखा नहीं देता, मनुष्य अपने को ही धोखा देता है। क्योंकि अनुकूल राज़ी होना चाहिए भगवान में, और राज़ी होना अनुकूल परिस्थिति में। और इसके बाद का श्लोक है 5वां श्लोक कि मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। उसे अपनी आत्मा में है तो अपना मित्र है, और अपनी आत्मा में नहीं है तो अपना शत्रु है। तो मनुष्य अनुकूल परिस्थिति में राज़ी होता है तो अपना ही विश्वासघात करता है, क्योंकि वो अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है। देखिए, सब हमारे लोग सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, काम हमारी सबसे सेवा कर देते हैं। अब जब हमें सेवा करनी पड़ती है तो हमें दिक्कत लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं किसी भी सेवा के अधीन मत हो। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ती जाती है। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है तो ये हम अपने साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। हम अपने ही वो दुश्मन बने हुए हैं। तो किसी दूसरे के नहीं है, दूसरा दुश्मन नहीं है हमारा, हम अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। कह रहे हैं जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं तो हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। हमें बार बार गुस्सा आता है, बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। सुख भोग की कामना ही उसे जन्म मरण में ले जाती है। जितना सुख मानिया उतना भया दुख। जितना हम दूसरों से सुख लेंगे उतना हम दुखी होंगे। कह रहे हैं अनुकूल विषय में, पदार्थों में राज़ी होना ये सभी अनर्थों का मूल है। हमें सब चीज़ अच्छी चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना पीना भी अच्छा चाहिए, सुख भी चाहिए, आराम भी चाहिए, मान बढ़ाई भी चाहिए। कह रहे हैं जितना आप अनुकूलता में और अनुकूल भोगों में, पदार्थों में, परिस्थिति में राज़ी होगे, आप उतने ही अपने साथ यही अनर्थ और पाप का कारण है। भगवान कह रहे यही अनर्थ और पाप का कारण है। इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो सकता है। तो अगर हम इस अनुकूलता चाहने का, जैसे कहा कि भाई थोड़ा कम अच्छा मिल गया तो क्या, और बहुत अच्छा मिल गया तो क्या, अच्छा आसन बैठने को मिल गया तो क्या, कम अच्छा मिल गया तो क्या, अच्छा प्रसाद मिल गया तो क्या, और कम अच्छा मिल गया तो क्या, अच्छा पहनने को मिल गया तो क्या, अच्छा नहीं मिला तो क्या। तो कह रहे हैं ये जो हमारा इतना आग्रह है, ये अगर हमारा छूटता जाए, हमें किसी चीज़ का आग्रह ना रहे, इच्छा ना रहे, तो हम योगारूढ़ हो जाते हैं। हमारा परमात्मा में योग लग जाता है। नहीं तो हमारा मन पदार्थों में और व्यक्ति वस्तु में ही लगा रहता है। इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये सही नहीं है, वो गलत है। ऐसे कितनी हमारी बातें होती हैं हमारे मन में। तो इन्हीं बातों में मन पड़ा रहता है और योग नहीं लगता। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके पास अगर अधिक सामान है तो अभावग्रस्त लोगों में उसका वितरण कर, अभावग्रस्त लोगों को दे दे। क्योंकि अगर वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी करता है
तो उसकी भोगों में आसक्ति होने लगती है। जितनी ज़रूरत है उससे अधिक खाए ना, उससे अधिक कपड़े ना रखे, उससे अधिक पैसा ना रखे, उससे अधिक कोई चीज़ ना रखे। चलिए पैसा तो ये होता है, चाहिए होता है समय पर बहुत ज़्यादा ना रखे। लोग तो कितनी एफडीज, कितने फ्लैट्स, कितनी ज़मीन, कितनी आसक्ति होती है, कितना अपने को बड़ा समझते हैं। मेरी इतनी एफडीज है, मेरे इतने फ्लैट हैं, मेरे इतने घर हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। कहने ये सब चीज़ें आपको जो है योगारूढ़ नहीं होने देती हैं, भगवान ने मन नहीं लगने देती। भगवान कह रहे हैं जैसे इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए? पहले भगवान ने कहा भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर कह रहे कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत कर्म पूरा हो गया, नहीं पूरा हुआ, और उसकी फल की प्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की आसक्ति भी, हमने ये काम किया था, इसका इतना इतना फल मिलना चाहिए था। जैसे आजकल उसका ज़माना है, उसका व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों का, तो उसमें पोस्ट करते हैं, हम कुछ वीडियो पोस्ट करते हैं या कुछ कमेंट पोस्ट करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो कितनी लाइक्स हुई उसमें। अब लाइक के मारे आदमी मारा जाता है, कितने व्यूज़ हुए इसी के मारे मारा जाता है। तो कह रहे हैं छोड़ो इन सब बातों को, तुम भगवान में मन लगाओ। कोई तबीयत खराब हो गई, कोई कष्ट आ गया, तो क्या ये लाइक्स तुम्हें कुछ करेंगी? गुरु कहते हैं सब वर्चुअल वर्ल्ड है, तुम्हारे इतने लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इतना लाख ये, इतना वो लाख, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड है, ये तुम्हारे जरा भी काम नहीं आने वाला। जो तुमने भगवान से प्रेम किया है वही काम आएगा। तो इसलिए इन सब की चक्कर छोड़ो। कह रहे कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो दुख होता है। हमने सब्जी बनाई, बहुत अच्छी बन गई तो सुख हुआ, बहुत अच्छी नहीं बनी तो दुख हुआ। तो कह रहे आप अपनी तरफ से बनाओ कि मैं भगवान का प्रसाद बना रहा हूँ, अपनी तरफ से बहुत अच्छा करो, और अच्छी बन जाए तो ठीक, ना अच्छी बने तो ठीक। अपनी तरफ से बहुत सावधानी से करो, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अब भगवान कह रहे हैं कि साधक कर्म को विधि पूर्वक और तत्परता से करे, वह उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले। कह रहे हैं जो भी कर्म आए उसको सावधानी पूर्वक करे और निर्लेप न्यारा होके करे, पर उसमें आसक्ति ना करे, क्योंकि कहे कि भाई ये सब तो आज ये कर्म है, कल दूसरा कर्म है। आज हम एक सत्संग पूरा करते हैं फ्राइडे का, एक सैटरडे का दिन मिलता है, फिर संडे का सत्संग आ जाता है, फिर वेडनेसडे का आ जाता है, फिर कुछ आ जाता है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कहने कहाँ तक आसक्ति करोगे? बहुत अच्छा हो गया तो क्या, कम अच्छा हुआ तो क्या। मेन बात क्या है कि हमारा योग लगा रहे, हमारा मन भगवान में लगा रहे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, हमारी भगवान में आसक्ति हो। क्यों गुरु भगवान कहते हैं कि बिना भगवान में आसक्ति हुए कोई योगारूढ़ नहीं हो सकता। और हमारी आसक्ति किस में है? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरी आसक्ति आप में हो, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब कह रहे हैं कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? कह रहे पहचान ये है, अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तत्कालिक फल में आसक्ति रह गई। कह रहे हैं बहुत अच्छे से कर्म हो गया तो बहुत खुश, बहुत खुश। अच्छा आजकल तो जमाना आ गया है, बहुत अच्छे से हो गया, नाउ लेट्स सेलिब्रेट। और खराब हो गया तो अब शोक सभा तो कोई आयोजित नहीं करता, सेलिब्रेट जरूर करते हैं। सेलिब्रेट करेंगे तो फिर दुखी भी होंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं? ना बहुत हर्ष करता है, ना शोक करता है। भगवान बार बार समता पे जोर दे रहे कि समता ही योग है, समत योग उच्चते, तुम समता में रहो। और भगवान कह रहे हैं परिवर्तनशील पदार्थ और क्रिया दो चीज़ें हैं संसार में। संसार क्या है? पदार्थ और क्रिया, चीज़ें और काम और कर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे और न कर्मों में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़, भगवान कह रहे हैं ना तो कर्मों में आसक्ति करे, न भोगों में, पदार्थों में आसक्ति करे, न पदार्थ में आसक्ति करे, न क्रिया में आसक्ति करे। क्रिया मतलब कर्म। न पदार्थ में करे मतलब भोगों में करे, पदार्थ मतलब भोगों में,
अगर वो भोगों में आसक्ति नहीं करता और कर्म में आसक्ति नहीं करता तो वो योगारूढ़ हो जाता है, उसका योग भगवान से लग जाता है। भगवान से हम लोग भक्ति योग में क्या कहते हैं, उसका भगवान से प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो अतः सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। और संसार में हम आसक्ति करते हैं तो अपार दुख मिलता है। अब भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों में आसक्ति सर्वथा मिट जाए और क्रियाओं की भी आसक्ति मिट जाए। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में करने का वेग रहता है, ये वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है। इसके कारण मनुष्य बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। कह रहे हैं मनुष्य के अंदर एक कर्म करने का वेग होता है, अगर कर्म नहीं है तो मैं क्या करूं, अब मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ करने को चाहिए। तो भगवान भी ऐसी लीला करते हैं कि कर्म की करने की शक्ति को खींच लेते हैं और कहते हैं मुझे मन लगा। मेरे में मन लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं जिसको कर्म करने का वेग होता है उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। जैसे पहले बड़ी लेडीज होती थी, सब्जी काटने को दे दो, कुछ नहीं तो बीज छीलने को दे दो, वो भी नहीं तो स्वेटर बुनने को दे दो, कुछ करने को चाहिए। यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। कह रहे हैं आसक्ति कैसे मिटती है, हम दूसरों की सेवा करें। गुरु जी क्या कहते हैं, सत्संग करो। अब हम लोग आजकल क्या कहते हैं, भगवान का नाम लो, माला करो, सत्संग करो, माला करो, सेवा करो। तो इसमें मन लगाओगे तो करने की आसक्ति मिट जाएगी। भगवान कह रहे हैं अगर साधक को कर्म करने का वेग मिटाना है तो भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में मेरे लिए कर्म करे, सब कर्म मेरे लिए करे। भगवान सब कर्म हम आपके लिए करते हैं। भगवान मैं आपका हूँ, घर आपका है, परिवार आपका है, आपके लिए कर्म करता हूँ, आपका दिया प्रसाद पाता हूँ, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ, या मेरा कुछ भी नहीं है भगवान। अब भगवान कह रहे हैं कि ना तो कर्म करने में आसक्ति होनी चाहिए और न करने में आसक्ति होनी चाहिए। कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने में आसक्ति होगी तो वो आलसी और प्रमादी हो जाएगा, वो आलसी और प्रमादी हो जाएगा। बहुत से लोग जो होते हैं वो आजकल क्या ज़माना है, देखिए कितना ख़राब ज़माना आ गया है। आजकल क्या है कि भाई मन नहीं लग रहा, पिक्चर देख लो, पिक्चर देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब तमोगुण और रजोगुण है। यू आर किलिंग द टाइम। जो मनुष्य जन्म मिला था परमात्मा प्राप्ति के लिए, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। और ये तो आजकल बहुत कॉमन चीज़ है। लोग नेटफ्लिक्स पे सब्सक्राइब कर देते हैं और पिक्चर पे पिक्चर देखे जाओ। क्या है ये सब? तो भगवान कह रहे हैं कि क्रिया करने में आसक्ति नहीं होगी तो आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, और न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर्म कर, सेवा, मेरे से सेवा हो रही। अब भगवान कह रहे हैं योगारूढ़ जो है वो कितने महीनों में और कितने दिनों में होता है कितने दिनों में कितने महीनों में होता है योगारूढ़, कब उसका भगवान से कनेक्शन लगता है। तो यहाँ भगवान ने कहा यदा तथा तदा, यदा तदा, जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है तभी योगारूढ़ हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जिस समय तुम इंद्रियों के भोगों में से और कर्मों में से अपना मन पूरा हटा लोगे तो तुम योगारूढ़ हो जाओगे, तुम्हारा योग लग जाएगा। देखिए कितना खोल खोल के बता रहे हैं। हमारा कनेक्शन कब लगेगा? जब भोगों में मन नहीं होगा और कर्मों में मन नहीं होगा तो तुम योगारूढ़ हो जाओ। कर्मों में मन नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं आलसी पड़े रहे, सेवा ये सेवा हो जाए पर उसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति मतलब कि भाई मान बढ़ाई मिले, सुख आराम मिले, ये सब ना हो। अब भगवान कह रहे हैं कि किसी ने अगर निश्चय कर लिया कि मैं आज से इच्छा रहित हो जाऊंगा, मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, और वो इस पे दृढ़ रहता है तो वो योगारूढ़ हो जाएगा। बात को बताने के लिए भगवान ने यदा तदा पद से ही पद ही दिया है। भगवान कह रहे हैं इसलिए आज से ही तुम विचार कर लो कि हम लोग पदार्थ और क्रिया में सुख नहीं लेंगे तो तुम लोग आज ही योगारूढ़ हो जाओगे। अगर हम पदार्थ और क्रिया में सुख नहीं लेंगे, देखिए पदार्थ में भी हमें सुख मिलता है, चीज़ें मिलती हैं तो खूब अच्छा लगता है। खूब अलमारियाँ एक थी
क्या कहते हैं, एक चीफ मिनिस्टर थी एक स्टेट की, तो उनके पास पता नहीं 300 साड़ियाँ थी, कितनी घड़ियाँ थी, कितनी सैंडल थी, लेडी थी, कितनी कितनी उनके पदार्थों में आ सकती थी, कितनी क्रियाओं में आ सकती थी। तो ये सब क्या है, ये सब हमें भगवान से दूर करती है, योग नहीं लगने देती। भगवान कह रहे हैं कि पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं होगी, इनसे सुख नहीं लोगे, तुम आज ही योगारूढ़ हो सकते हो। और समता तुम्हारा स्वरूप है, और स्वरूप सत्य है। सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता, असत का कभी भाव नहीं होता। भगवान कह रहे हैं समता में रहो, समत योग उच्चते। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। अब भगवान सर्व संकल्पों का त्याग बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं करता तो ये योगारूढ़ हो जाता है, और सर्व संकल्पों का त्याग कर देता है तो योगारूढ़ हो जाता है। अब संकल्प का बताया था कि जब हमारी किसी भी, देखिए थॉट्स चलते रहते हैं, एक मिनट में हमारे 180 से 200 विचार आते हैं, 100 180 200 तक विचार आते हैं, जिनके बहुत थॉट परेड चलती है, हर समय उनके विचार चलते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं थॉट्स, मन का स्वभाव है थॉट्स चलना। इसीलिए कलयुग में कहा, कलयुग नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरे पात। अब थॉट्स को कैसे काटेंगे, नाम लो। अगर किसी का निरंतर नाम जब चलता रहता है तो वो योगारूढ़ी हो जाता है, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार है। तो भगवान कह रहे हैं अगर संकल्प विकल्प से छूटना होती तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, भक्ति योग की तरफ से, कि भगवान में मन लगाए, सब संकल्पों का त्यागी हो जाए। थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं तो हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम जब किसी विचार से मिल जाते हैं और कहते हैं भाई ये विचार जब हम पूरा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो यही संकल्प बन जाता है। भाई कोई भी थॉट आया, एक आता है थॉट आया, सेवा है हो गई। एक थॉट आता है कि ये हम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये चीज़ खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये चीज़ मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। जैसे लेडीज़ को होता है कि ये साड़ी खरीद लें, ये हीरे की चूड़ी खरीद लें, भाई ये जेंट्स को होता है भाई ये फ्लैट खरीद लें, ज़मीन खरीद लें, ये खूब पैसा आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं ये सब संकल्प विकल्प है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि संकल्प विकल्प का त्यागी होता है जो योगारूढ़ होना चाहता है। वो थॉट्स अगर आ भी रहे हैं तो उनसे मिलता नहीं, उनको देखता है छोड़ देता है। कह रहे हैं अगर सुखदायी संकल्प आ रहा है तो उसमें हम लिप्त हो जाते हैं तो राग द्वेष करता है, और दुखदायी संकल्प आता है तो बंधन में डालने वाला होता है। तो भगवान कह रहे हैं दोनों बंधन में डालने वाले हैं। राग भी सुख अनुशयी रागा, सुखदायी संकल्प आता है तो राग होता है, और दुखदायी संकल्प आता है तो द्वेष होता है। दुख अनुशयी द्वेष, राग करना है ना द्वेष करना है, अतः दोनों ही संकल्प बंधन डालने वाले हैं। संकल्प ना अपने स्वरूप, अब संकल्प क्या कराता है, ना तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, पहली बात। दूसरी बात, न सेवा करने देता है, और तीसरी बात, अपने नज़दीक कुटुंबियों के अनुकूल नहीं बनने देता। जो लोग हमारे नज़दीक हैं उनको उनके अनुकूल नहीं बनने देता। हम कुछ कहते रहेंगे तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और तुम कैसे हो, हे नाथ हे नाथ। कह रहे संकल्प विकल्प रखने से ना तो अपना ही हित होता है, ना संसार का ही हित होता है, और ना भगवान की प्राप्ति होती है। तो संकल्प रखने से ना अपना हित होता है, ना दूसरे का हित होता है, ना भगवान की प्राप्ति ही होती है। इसलिए भगवान ने कहा, गीता भगवान तो कहते हैं डिजायरलेस एंड ईगोलेस यू आर थॉटलेस। अगर इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, तो तुम्हें विचार भी नहीं आएंगे। विचार क्यों आते हैं, भाई पदार्थ और क्रिया से हम सुख लेना चाहते हैं, इच्छा है, और ईगो है, मेरी बात मानी जाए, मेरे कहने में चला जाए, मुझे मैं बहुत है, ईगो बहुत है, और सुख लेने की इच्छा बहुत है, तो बहुत विचार चलेंगे।
कह रहे मन में आने वाली स्फुरना यदि संकल्प रूप धारण ना करे तो वो स्फुरना स्वतः नष्ट हो जाती है। अगर मन में थॉट आ रहा है और हम उससे नहीं मिलते तो वो नष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं संकल्पों का त्याग तो मनुष्य को करना ही चाहिए। संकल्प विकल्प का त्याग तो मनुष्य को करना ही चाहिए। अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं हो सकता। कह रहे मेरे मन की हो, जब तक ये नहीं छोड़ेगा तो मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। मेरे मन की हो ये जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक योगारूढ़ नहीं हो सकता। भगवान के मन की हो, इस आग्रह को मेरे मन की हो छोड़ते जाओ। देखिए हम लोगों को कितना जैसे सेवा मिलती है तो कितना आग्रह होता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भैया हो रहा है ना, रिलैक्स। यू आर अ पीसफुल सोल, शांत स्वरूप हो, रिलैक्स। हे नाथ तो कह रहे मेरे मन की हो, इस आग्रह को छोड़ते जाओ। जितना इस आग्रह को छोड़ोगे उतना तुम योगारूढ़ होते जाओगे। कह रहे और जब तक हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं लगता, भगवान का से कनेक्शन कैसे लगेगा? जब संकल्प विकल्प नहीं होंगे। संकल्प विकल्प नहीं होंगे कब नहीं होंगे? जब हमारे को इच्छा नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, जब पदार्थ और क्रिया में मन नहीं होगा, संकल्प विकल्प नहीं होंगे तो हमारा भगवान में मन लग जाएगा और हम कृत हो जाएंगे। अब कह रहे हैं संकल्प विकल्प हमारे मन में ना हो, इसका त्याग कैसे हो? सबसे अच्छी बात तो बताया, नाम जप करो, मेडिटेट करो, है ना। संकल्प विकल्प का त्याग कैसे हो? नाम जप करो, मेडिटेट करो, शुक्राना मानो। फिर कहा कि ये मनुष्य जन्म हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये बात अपने को बार बार याद दिलाएं कि हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हम गुरु की वाणी सुने, भजन करें, पढ़ें लिखें, पर समय बर्बाद ना करें। एवरी मिनट इज प्रेशियस, डोंट वेस्ट टाइम। आजकल तो कलयुग में टाइम वेस्ट करने के इतने तरीके हैं, वो कुछ नहीं तो फ़ोन ही है। जहाँ जाओ हर आदमी फ़ोन पे लगा रहता है, हर आदमी फ़ोन पे लगा रहता है। चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो सड़क पे चलता हो कोई आदमी हो, हर आदमी फ़ोन पे लगा रहता है। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। तो भगवान कह रहे हैं कि समय बर्बाद ना करें। दूसरी बात बताई कि जब हम जो भी हमें थॉट्स आते हैं वो पास्ट के आते हैं या फ्यूचर के आते हैं। अब देखिएगा, तो जब भी देखिए मुझे ये थॉट आएगा, भाई उन्होंने ऐसे किया, ये काम ऐसे ऐसे किया था हमने, तब ऐसे होता था, अब आगे ऐसा करना है, तब आगे ऐसा करेंगे, तो यही थॉट्स आते हैं। बोले प्रेजेंट मोमेंट का कोई थॉट नहीं आता। प्रेजेंट मोमेंट में तो है मैं यहाँ। तो थॉट्स जब हम पास्ट और फ्यूचर की नहीं सोचते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट पर अवेयरनेस में रहते हैं, तो थॉट्स नहीं आते। और ज्ञान योग के साधक के लिए बताया कि कोई भी मन में विचार आए तो उससे चिपके ना, उसके आस में आसक्ति ना करे, उसमें राग द्वेष ना करे, उसे देखे और छोड़ दे। जैसे हम अपनी बालकनी में खड़े हैं और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम उन्हें देखें, छोड़, हमको तो ना किसी से हाथ मिलाने जाते हैं, हम उन्हें देखते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे मिलना ही नहीं है इनसे। आई एम नॉट द माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। चौथी बात बताई कि नाम जप करे, भगवान से प्रेम बढ़ाए और भगवान से अपना संबंध माने कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और बार बार भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे, और भूत और भविष्य में समय बर्बाद ना करे और भगवान से में ही मन लगाए। अब भगवान गीता में कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम ही योग है। तो आज हमने पढ़ा, 3 चीज़ें पढ़ी, समझी चौथे श्लोक में कि इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होती, कर्मों में आसक्ति नहीं होती, और सर्व संकल्पों का त्यागी है। अगर ये 3 हमारी शर्तें पूरी होती हैं तो हमारा भगवान से योग लग जाता है, भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाता है, हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है।